हरिओम। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम दीपक। मैंने पूज्य बापूजी से 1997 में दीक्षा ली और आश्रम में समर्पित हुआ 1998 राखी पे। मतलब मेरे को आज हो गए 24 साल हो गए आश्रम में। अब एक छोरियों के चक्कर में हम आए, पर हमको पता ही नहीं था कि इस सच में इनका ऐसा हो रहा है। स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे सबका हमारा माइंड वॉश करते गए धीरे धीरे। और इस चक्कर में मैं भी आ गया। शीतल छोरी, भारती छोरी, धीरे धीरे स्लो पॉइजन, मतलब कि भाई आज कुछ बातें बोली, कल कुछ बोली, करते करते अपने में ग्रुप में लाने की करते थे। ऐसा मेरे को भी एक बार शीतल ने बोला था, आपको लगता नहीं कि अब आपकी इधर ज़रूरत है? तो मेरे को तो पहले से ऐसा था कि गुरु परिवार अलग नहीं है, सच में अलग हो गए। अब बापूजी को से अलग ही करना चाहते हैं। तो तब मैंने उनको जवाब दे दिया था कि भाई नहीं, यहीं पे हूँ ना मैं, आप लोग हैं ना आप करने के लिए, मैं अपनी जगह हूँ। मैं आश्रम तो नहीं छोड़ूंगा मन की कभी भी मैं। पर फिर मैं इग्नोर कर देता, उनकी बातें मैं सुनता ही नहीं था। अपना ये अब फ्लाइटों की टिकटें कैंसिल करना, इतना प्रोग्राम में ऐसे इतने पैसे लेना, प्रोग्राम के पैसे के लिए भी बापूजी के प्रोग्राम में इतना बड़ा प्रोग्राम होता, उसके हिसाब से उनके प्रोग्राम के पैसे तो मतलब सुन के अपना काँप जाता था, अंदर रूह काँप जाती थी कि इतना चार्जेस कैसा होता है हर चीज़ों का। पर हम क्या करें, वो माइंड वॉश था और कुछ बोलते नहीं थे, उनके फेवर में ही रहते थे। पर अभी सब जो आया, गुरुजी की करुणा कृपा हुई सब पे, सभी साधकों पे, कि जो अभी पोल खुल रही, हमको तो पता ही नहीं था और हम इतने सालों से उसके चक्कर में थे। अगर ऐसा हम गुरुजी बोलते थे, पर हम क्या सोचते थे, चलो गुरु परिवार है। पर अब ये अब सच में अब पता चल रहा है कि अब हमको पछतावा हो रहा है कि भाई अब हमने ऐसा क्यों किया। और हृदय से, ऐसा नहीं कि ऊपर हृदय से पछतावा हो रहा है कि भाई अभी मतलब ये सुना नहीं कि बापूजी को मारने की साजिश, इतनी ऐसी साजिश है, ये जो सुना है सब हमने, और कहीं से नहीं सुना। इधर उधर से सुनते तो चलो विश्वास नहीं करते, जब स्वयं गुरुदेव के मुख से सुना हमने तो फिर तो विश्वास हमको करना ही पड़ेगा। हम किसके लिए आए? जब हम घर पे थे हमने नई भारती छोरी को देखा, न मैया को देखा, न नारायण स्वामी को देखा, किसी को नहीं, जानते नहीं थे, सिर्फ बापूजी को ही हमने सर्वस्व माना था। अब जो चल रहा है तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भारती छोरी, शीतल छोरी से, कि ये जो सब इतनी करोड़ों की संपत्ति, जो इतने भक्तों के पैसे जो आते थे फौरन से, साधकों के पैसे, गहने, वो सब है कहाँ? वो जांच का विषय है। और जांच का विषय करेंगे, जांच करने जाएंगे तो ऊपर उल्टे गुरुदेव के आश्रम पे ही आक्षेप करेंगे कि ये तो सब संचालकों का भड़काया हुआ है, बापूजी ने संचालकों को कहने में बापूजी चलते हैं। इस तरह का बहुत सारा हुआ है ये। इसलिए मेरी उनसे प्रार्थना है कि सुधर जाए। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आएंगे तो गुरुदेव तो इतने दयालु हैं कि अभी वो माफ़ कर सकते हैं। इसलिए आप शीतल छोरी, भारती छोरी और उनकी जो चमचे चमचियाँ हैं, उनकी छोरियाँ और छोरे या उनके अनुयायी है, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो सब इनके चक्कर में छोड़ के उनको भी खुद समझाए कि अपन जो सब कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है अपने लिए। सिर्फ एक तरफ हो, गुरुजी को अपन ने देखा है तो अपन गुरुजी के तरफ आओ। अपन नहीं जानते थे, ना ही कुछ अपने को पता था उनका। हमको गुरुजी का ऐसा संदेश मिला था, सभी साधकों को बापूजी ने जो सबको जनरल में सबके लिए बोला, वो सबके लिए मान्य है, चाहे वो आश्रमवासी समर्पित साधक हो, चाहे बाहर का साधक हो। बापूजी ने बोल दिया था कि भाई ऐसे ऐसे कारनामे हैं। तो तब से हमको भी शंका मेरे को भी होने लग गई थी। फिर पता चला कि भाई, मतलब पता ये चला कि खुद ही सोचते थे कि यार हर पूनम पे एकादशी सत्संग जो चलता है, लाइन चलती है, जो कवर आते थे, वो पैसा कहाँ जाता है? आश्रम में जमा नहीं होते तो कहाँ जाता है? बाकी फिर तो अपन इस विषय में पढ़ते भी नहीं थे और हमने सोचा भी नहीं था ऐसा। फिर अब सब ये लगता है कि जो अभी इतनी ज़मीनें उज्जैन, ओंकारेश्वर, अब ब्यास में जो खरीदी, आजू बाजू जो भी खरीदी है, किस जगह खरीदी वो तो पता नहीं, लेकिन है जगह इतना पता है। पर वो सब कहाँ का है, कहाँ से पैसा है, कितना क्या हुआ? इतनी बड़ी संस्था नहीं और ना ही इतने लोग आते, मतलब इतनी बड़ी संस्था नहीं और ना ही इतने पैसे संस्था में कि इतनी महंगी ज़मीनें और इतने सब ले सके। इसलिए फिर हमको लगा, अब सही में हृदयपूर्वक लगा कि भाई अब एक नाव में पैर रखना। और दूसरा, बहुत सारे साधक, रज्जू है, सीता है, उसकी बहन है, ये परिवार दूसरे साधकों को भड़काते हैं। उनका बाप है बीरूमल, ये सब उनके साधकों को भड़काते हैं कि भाई तुम उनके तरफ खींचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो धीरे धीरे स्वाभाविक असर तो पड़ती है।
क्योंकि बापूजी नहीं है यहाँ पे, तो असर तो पड़ती है। तो धीरे धीरे माइंड वॉश करते करते उनके तरफ खींच ले जाते हैं। फिर आखिरी में क्या होता, भाई ये रखो, आप ये रखो, आप ये करो। फिर वो भी अब बेचारे क्या करे, बापूजी की भी बेटी है, ये समझ के सब करते हैं। लेकिन अब तो समझ जाओ, अब तो पता चल गया, पूरी पोल खुल गई। गुरुदेव का मैसेज जिसने भी सुना है वो सिर्फ गुरुदेव के वचनों पे विश्वास करे और बाकी सब छोड़ दे। 21 पीढ़ी तक का उद्धार करना हो तो ऐसे इनके चक्करों से बचो। ना ही अपन को पता है कि चलो ये बापूजी की छोरी है, बाकी अपने परिवार वालों को तो ठीक है, वो भी पता है। अपने से जो जुड़े हैं दूसरे नॉन साधक, उनको क्या पता कि कौन है ये। इसलिए इनसे भी उनको बचाओ, उनसे भी दूसरे लोगों को बचाओ कि ऐसा है। बाकी तो भाई सबको पता है कि क्या करना चाहिए, गुरुदेव ने जो बोला वही करना चाहिए अपने को। तो जो अपने पिताजी की नहीं हुई, अपने गुरु की नहीं हुई, और गुरु तो कौन है वो तो हमको भी पता नहीं। अब जो बोलते हैं वो मानते हैं कि भाई लीलाशाह जी बापूजी गुरु है, मैया गुरु जी है, ये मानते हैं। अब सच्चाई क्या वो तो खुद जाने। और ज्ञानी महापुरुष तीनों काल के जानते हैं, इसके लिए वो अपने को बार बार टकोर करते हैं कि भाई सीजन है, सुधरने की सीजन है, सुधर जाओ। अभी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे। और फिर जब यमराज की जब मार पड़ेगी और प्रकृति का जब डंडा पड़ता है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं होती। मेरी सभी साधकों से, सभी गुरु भाइयों से, सभी आश्रम वासियों से, और जो जानते नहीं हैं, बापूजी को जानते हैं, उनको नहीं जानते तो अच्छा नहीं जाने, उनसे प्रार्थना है कि बापूजी का हृदय बहुत विशाल है। आप और मेरे से, जो मेरे थ्रू भी जो जुड़े वहाँ पे छोरी के चक्कर में जो भी आए हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है, जाने अनजाने में जिससे भी जो भी, सबसे प्रार्थना है कि भाई सब छोड़ के एक गुरु की शरण करे, स्वीकार करे। उनकी शरण में आने से ही अपना उद्धार होगा। मेरा तो हुआ है, मैं तो संभल गया हूँ। आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग भी सब संभल जाए।